आप सभी को नवरात्रि की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। 51 शक्तिपीठों में शिरोमणि हिंगलाज शक्तिपीठ। ऐसी मान्यता है कि आसाम की कामाख्या, तमिलनाडु की कन्याकुमारी, कांची की कामाक्षी, गुजरात की अंबा देवी, प्रयाग की ललिता, विंध्याचल की अष्टभुजा, कांगड़ा की ज्वालामुखी, वाराणसी की विशालाक्षी, गया की मंगला देवी, बंगाल की सुंदरी, नेपाल की गुहेश्वरी और मालवा की कालिका, इन 12 रूपों में आद्या शक्ति मां हिंगलाज सुशोभित हो रही हैं। कहा जाता है कि हर रात सभी शक्तियां यहां मिलकर रास रचाती हैं और दिन निकलते ही हिंगलाज देवी में समा जाती हैं। देवी भागवत में 108 शक्तिपीठों का वर्णन है, परंतु ज्यादातर पुराणों में उनके 51 शक्तिपीठों की ही मान्यता है। हिंगलाज आग्नेय शक्तिपीठ है। हिंगलाज देवी का मंदिर अग्नि देवी के नाम से समर्पण किया हुआ है। यहाँ सती के अंगों में सर्वश्रेष्ठ अंग ब्रह्मरंध्र, कपाल, किरीट गिरा था, इसलिए 51 शक्तिपीठों में इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यहाँ सती, भैरवी, कौटरी और शिव भीमलोचन कहे जाते हैं। भारत के विभाजन के बाद हमारे अनेक तीर्थ स्थान पाकिस्तान में पड़कर हम लोगों के लिए काफी दूर हो गए। ये शक्तिपीठ पश्चिमी पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लासबेला स्थान में हिंगोल नदी के तट पर कराची से 90 मील उत्तर पश्चिम में है। हिंदू यात्री देवी को हिंगलाज और हिंगुदक कहते हैं। मां हिंगलाज की पूजा हिंदुओं के अतिरिक्त बलूचिस्तान के मुसलमान भी करते हैं। वे हिंगलाज देवी को बीबी नानी और वहां की तीर्थयात्रा को नानी की हज कहते हैं। वे देवी को लाल कपड़ा, अगरबत्ती, मोमबत्ती, इत्र फुलेल तथा सिरानी चढ़ाते हैं। यहाँ गुफा के अंदर मां हिंगलाज का ज्योति के रूप में दर्शन होता है। हिंगलाज की गुफा में पृथ्वी से निकलती हुई ज्योति है। गुफा में हाथ पैर के बल जाना पड़ता है। साथ में काली मां का भी दर्शन होता है। ऐसा माना जाता है कि श्रीराम ने रावण का वध करने के बाद ब्रह्महत्या से मुक्ति पाने के लिए यहां आकर तपस्या की थी और वे ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो गए थे। इसका प्रमाण यह है कि माता हिंगलाज की गुफा के बाहर पर्वत शिखर से लटकती हुई शिला पर सूर्य और चंद्र अंकित हैं। भगवान श्रीराम ने अपनी तपस्या के बाद अपनी उपस्थिति प्रमाणित करने के लिए अपने हाथों ये सूर्य चंद्र अंकित किए थे। यह एक अमानुष्कृति है क्योंकि कोई भी मानव पर्वत शिखर से लटकती शिला पर इस प्रकार की आकृति अंकित नहीं कर सकता है। हिंगलाज देवी की पूजा की सामग्री है दीपबत्ती, अगरबत्ती, कपूर, नारियल, पंचमेवा, सिंदूर, मिश्री, लाला कपड़ा और मणियों की माला जिसे थुमरा कहते हैं। इस चूना पत्थर की माला के पीछे एक पौराणिक कथा है। थुमरा और आशापुरी मालाएं। हिंगलाज का थुमरे का दाना प्रसिद्ध है। इसकी माला साधु लोग पहनते हैं। ये मालाएं चूना पत्थर के मणि से बनती हैं। ऐसे पत्थर हिंगलाज क्षेत्र में ही मिलते हैं। ऐसी छोटी माला के दानों को थुमरा कहते हैं और बड़ी माला के दानों को आशापुरी कहते हैं। ऐसी मालाएं खरीदकर यात्री हिंगलाज माता के चरणों में अर्पण करते हैं। इन थुमरा और आशापुरी दानों के संबंध में एक पौराणिक कथा है। एक बार कैलाश से भगवान शिव और माता पार्वती आशापुरी जंगल के रास्ते से हिंगलाज पीठ जा रहे थे। शिवजी ने पार्वती जी से कहा, मैं थक गया हूं और भूखा भी हूं। तुम यहाँ खिचड़ी पकाओ, तब तक मैं जंगल से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढता हूं। शिव जी ने पार्वती जी की रक्षा के लिए एक मंत्रयुक्त भस्म की रेखा खींच दी ताकि यदि कोई उस रेखा का उल्लंघन करे तो भस्म हो जाए। इसके बाद शिवजी सुरक्षा के लिए अपना अमोघ त्रिशूल भी पार्वती जी को देकर वहां से निकल गए। पार्वती जी खिचड़ी बनाने लगी। उसी समय एक भयंकर असुर वहां पर आया। घने जंगल में पार्वती जी को देखकर वह काम पीड़ित हो गया और उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा। ये देखकर क्रुद्ध पार्वती जी ने शिव त्रिशूल असुर के पेट में भोंक दिया। असुर के देह से जो रक्त का फुहारा छूटा वह खिचड़ी में पड़ गया और वह पवित्र हो गई। कुछ ही देर में शिवजी वापस लौटे तो उन्होंने पार्वती जी के क्रोध को शांत किया। मरणासन असुर ने शिवजी के चरण कमलों में अपना सिर रखकर उनसे मुक्ति देने की प्रार्थना की। भगवान शिव तो आशुतोष हैं, उन्होंने असुर को तथास्तु कह दिया। तुरंत ही असुर की देह भस्म का पहाड़ बन गई और उसकी आत्मा शिवलोक चली गई। देवी पार्वती ने वह पवित्र अन्न वन में फेंक दिया। खिचड़ी के दाने तुरंत चूना पत्थर हो गए। इन चूना पत्थरों को पवित्र थुमरा और आशापुरी दाने मणिक होने का पार्वती जी ने वरदान दिया। हिंगलाज शक्तिपीठ की यात्रा के नियम। कराची से 6 मील दूर हाफ नदी है।
यहीं से हिंगलाज की यात्रा आरंभ होती है। देवी के दर्शन कराने वाले पुरोहित को छड़ीदार कहते हैं, जिसके हाथ में त्रिशूल के आकार की एक छड़ी रहती है, जिस पर पताका लगी रहती है। हिंगलाज शक्तिपीठ की यात्रा करते समय वहां के पंडित तीर्थयात्रियों को कुछ नियम बताते हैं। जैसे यात्रा का श्री गणेश करते समय तीर्थयात्रियों को एक गेरुआ वस्त्र दिया जाता है और शपथ दिलाई जाती है कि जब तक माता हिंगलाज के दर्शन कर वापस नहीं लौटेंगे तब तक संन्यास धर्म का पालन करेंगे, एक दूसरे की यथाशक्ति सहायता करेंगे। तीर्थयात्री अपने हृदय में ईर्ष्या, द्वेष, निंदा आदि के भाव नहीं लाएंगे। किसी भी हालत में अपनी सुराही का पानी किसी दूसरे को नहीं देंगे, भले ही वे आपस में पति पत्नी, पिता पुत्र, माँ बेटा या गुरु शिष्य ही क्यों न हों। अपनी सुराही का पानी स्वयं ही पिएंगे। जो इस नियम का उल्लंघन करेगा उसकी मृत्यु संभव है। अत्यंत कठिन है हिंगलाज शक्तिपीठ की यात्रा। हिंगलाज शक्तिपीठ की यात्रा कराने वाले छड़ीदार तीर्थयात्रियों को अपनी अपनी सुराही हाव नदी से भर लेने का आदेश देते हैं। फिर माता हिंगलाज का जयकारा बोलकर रेगिस्तान की यात्रा शुरू होती है, जो कि आग की नदी में चलने के समान है। जहां भी पानी और ठहरने के लिए जगह मिले वहीं पड़ाव डालना होता है। मरुस्थल की यात्रा करते हुए चपटी पहाड़ियों के बीच एक धुआं उगलता हुआ ऊंचा पहाड़ आता है, जिसे चंद्रकूप तीर्थ कहते हैं। यह अंदर से खौलता हुआ और आग उगलता हुआ ज्वालामुखी ही है। वहां जाकर हर व्यक्ति को अपने गुप्त पापों का विवरण देना होता है। जो अपने पापों, भ्रूण हत्या और स्त्री हत्या को स्वीकार करके आगे वैसा न करने का वचन देता है, उसे चंद्रकूप दरबार माता हिंगलाज के दर्शन के लिए आज्ञा दे देते हैं। जो अपने पापों को छिपाए रखते हैं, उसे दर्शन के लिए आगे जाने की आज्ञा नहीं मिलती है। पाप स्वीकार करने वालों का नारियल आदि पूजा चंद्रकूप बाबा स्वीकार कर लेते हैं। पाप छिपाने वालों के नारियल वहीं पड़े रह जाते हैं। हिंगलाज की गुफा तक पहुंचने से पहले अघोर नदी में स्नान करना पड़ता है और गीले कपड़ों से ही माता हिंगलाज के महल में पहुंचते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह महल मनुष्यों ने नहीं, यक्षों ने बनाया है। यह एक निराली रहस्यमयी नगरी है। हवा नहीं, प्रकाश नहीं, रंग बिरंगे पत्थर लटके हुए, पिघले हुए पत्थरों की चार दीवारी एवं छत और नीचे भी रंगीन पत्थरों का फर्श। गुफा के अंतिम भाग में मां का सिंदूर लगा हुआ पाषाण विग्रह लाल वस्त्र से ढका रहता है। मां का रूप शयन मुद्रा का है, अतः उनके शीश और नेत्र के दर्शन होते हैं। मंदिर के साथ ही गुरु गोरखनाथ का चश्मा है। ऐसा माना जाता है कि माता रोज सुबह यहां स्नान करने आती हैं। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय मां, जय बाबा महाकाल, जय श्री राधे कृष्ण।